हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस AWO और TPO का एग्ज़ाम आज दिनांक यानी कि 27 तारीख और 28 तारीख में यह संपन्न होना है। तो दोस्तों, जैसा कि आज का एग्ज़ाम आपका पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दिल्ली पुलिस AWO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का जो आपका यानी कि कट ऑफ है वह कितना जा सकता है, और यहाँ पर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, और यहाँ पर यानी कि नॉर्मली जो यानी कि गुड अटेम्प्ट कितना रहने वाला है, और अगर आपका यानी कि कल किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए यानी कि क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर यानी कि कितना यहाँ पर क्रश है, यानी कि यहाँ पर कितनी कंपटीशन रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप कैंडिडेट हैं वह कुल टोटल यानी कि 5.5 लाख हैं। यानी कि 5.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था। और यहाँ पर यानी कि अटेंडेंस की बात करें तो कहीं पर यानी कि कहीं पर 60%, तो कहीं पर 40%, तो कहीं पर यानी कि 30% या 35% भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें ऑन एवरेज, अगर अटेंडेंस की बात करें तो आपका यानी कि ऑन एवरेज जो आपका अटेंडेंस है वह आपका लगभग में यानी कि आप कह सकते हैं कि 45% कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देने को आ रहे हैं। तो यानी कि अभी का डाटा है, लेकिन यह डाटा में यानी कि करेक्शन हो सकता है, और कल आपको यानी कि फाइनली मैं आपको डाटा बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा यानी कि यहाँ पर टोटल जो फॉर्म फिलअप किए थे कैंडिडेट, वह यानी कि 5.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी जो है वह 857 यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का ही यहाँ पर इंक्लूडेड है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट आज है यानी कि 27 से 28 तारीख में, और टोटल यानी कि सिलेक्शन यहाँ पर करना है कुल टोटल 20 गुना है। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर यानी कि 857 मल्टीप्लाई बाई 20, तो यहाँ पर आपका जो कुल टोटल यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन करने हैं वह यानी कि 14, और यहाँ पर यानी कि 2 बजे 10 एक 11, और 8 का 16 एक 17, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 17,140 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर यानी कि 17,140 कैंडिडेट का टोटल सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल टोटल यानी कि कंपटीशन की, तो यहाँ पर यानी कि लगभग में आपका 32 यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वह 33 कैंडिडेट हैं, एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक सीट के लिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बता दें यानी कि यहाँ पर जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यानी कि अच्छे से अटैम्प्ट करने के आनी है, और यहाँ पर यानी कि आपको बेफिक्र यानी कि सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आनी है। यानी कि आपको 100 में 100 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करके आनी है, और इसमें से अगर आपके 80 या 70 क्वेश्चन यानी कि 70-75 जो भी आपके सही होंगे वो होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर झिझकना नहीं है, और यहाँ पर आपको 100 में 100% अटैम्प्ट करके आनी है। दोस्तों, अब चलते हैं यानी कि सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका जो कट ऑफ वह कितना रह सकता है एज पर एग्जामिनेशन यानी कि लेवल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इससे। तो दोस्तों, कट ऑफ देखने से पहले देखते हैं सबसे पहले बेसिस इन्फॉर्मेशन। जैसा कि यहाँ पर आपको यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि आपका 170 यहाँ पर जो है हाइट, और फीमेल के लिए 157 हाइट मांगा गया था। और यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 यहाँ पर चाहिए, और यानी कि फीमेल में कुछ नहीं। और यहाँ पर आपका यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल है, यानी कि यहाँ पर 1600 मीटर आपको यहाँ पर रेस लगानी है, यानी कि दौड़ लगानी है, जो 7 मिनट में आपको पूरे करनी है। और यहाँ पर 8 यानी कि लड़कियों के लिए 800 मीटर यानी कि 5 मिनट में यहाँ पर रेस जो है वो करनी है, यानी कि रनिंग करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि लॉन्ग जंप जो है वह 12 फीट यानी कि 12 फीट 6 इंच का यहाँ पर लॉन्ग जंप करना है, और उसके बाद से 9 फीट का यानी कि यहाँ पर लॉन्ग जंप जो है यानी कि गर्ल्स के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो हाई जंप जो है यानी कि 3 फुट 6 इंच यानी कि यहाँ पर हाइट वाली जो आपकी जंप है करनी है। और यानी कि यहाँ पर लड़कियों के लिए यहाँ पर 3 फीट का यहाँ पर हाई जंप करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट की यानी कि मेल के लिए यहाँ पर यानी कि 553, और फीमेल के लिए 284 यहाँ पर
पोस्ट है। तो यहाँ पर यानी कि पोस्ट जो है अच्छे खासे हैं, और लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी है अच्छा खासा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, यानी कि आपका कैटेगरी वाइज यानी कि जो डिटेल्स है वह आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरल का और यानी कि ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं यानी कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद से हम देखेंगे कि आपका कट ऑफ जो है वह कितना रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर सबसे पहले है, यानी कि यह जो है कुल टोटल 100 मार्क का है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट यानी कि 100 मार्क का रखा जाएगा। उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि चलो यानी कि टाइपिंग में या आपका यानी कि ट्रेड टेस्ट जो होगा उसमें आप नंबर जो है अच्छा खासा गेन कर लेंगे और ऐसे में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हैं। आपको सबसे ज़्यादा यानी कि सोचना है तो वह आपके नंबर पे फोकस करना है, यानी कि जो आपके मार्क हैं 100 मार्क यहाँ पर ही आपको फोकस करना है। बाकी सारे जो है क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो है यानी कि पीई एंड एमटी जो है वह आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड टेस्ट बाई दिल्ली पुलिस, तो यह भी जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है ट्रेड टेस्ट। और यहाँ पर यानी कि टेस्ट जो है आपका यानी कि जो टाइपिंग है टाइपिंग यह भी आपका यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है। तो दोस्तों ऐसे में आपको यानी कि यह क्वालिफाइंग नेचर का ही है, तो इसलिए आपको जितना ही आपका रिटन में नंबर अच्छा रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90 मिनट यानी कि आपका टाइम ड्यूरेशन मिलेगा मेल और फीमेल के लिए। और दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह आपके 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करके आने हैं, यह आपको ध्यान रहे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सिलेबस है वह आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और यानी कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, और यानी कि कंप्यूटर पे आपका 10 नंबर है। तो यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस और यानी कि 20, 25, और यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 में आपको कितने नंबर लाने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें आपका यानी कि दिल्ली पुलिस है AWTO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली यानी कि आपका टेली प्रिंटर ऑपरेटर का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम का लेवल, तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो मॉडरेट देखने को मिला है, यानी कि मॉडरेट देखने को मिला है। और ये एग्ज़ाम का आपका लेवल जो है वह यानी कि 12वीं स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि अगर हम बात करें जनरल के लिए आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर जनरल का कट ऑफ जो है वह आपका यानी कि 85 से 90 के बीच में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट लेवल था। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह आपका यानी कि 82 से प्लस में रह सकता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें यानी कि अगर आप यहाँ पर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी 82 के आसपास में यानी कि 83 के आसपास में ही रहने का संभावना है। और अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वह आपका 77 या 75 के बीच में रहने का संभावना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी की आपका कट ऑफ जो है वह 70 के आसपास में यानी कि रहने का संभावना है। दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन जो है वह अच्छा खासा देखने को मिला है, इसलिए आपका कट ऑफ इतना हाई रहने वाला है। और दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके हिसाब से कितना कट ऑफ रहना चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू द बेस्ट, बाय बाय।